जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। गरुड़ जी वहां गए जहां काकभूषुंडी जी रहते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनका सब माया मोह तथा शोक जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न मन वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के चरित्र सुनने के लिए सभी पक्षी आए हुए थे। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज प्रसन्न हो उठा। उन्होंने गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। फिर प्रेम सहित उनकी पूजा करके काकभूषुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप यहाँ किस कार्य के लिए पधारे हैं? इस पर गरुड़ जी ने कहा, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। आपकी बड़ाई तो स्वयं शंकर जी ने अपने श्रीमुख से कही है। हे तात, मैं जिस लिए यहाँ आया था वह सब तो यहाँ आते ही पूरा हो गया और आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका यह पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम नष्ट हो गए। अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र, सदा सुख और दुख का नाश करने वाली कथा सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, प्रेम युक्त, सुखप्रद और पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का मोह और रावण के अवतार के संबंध में बताया। फिर प्रभु के अवतार की कथा सुनाई। श्री राम जी की बाल लीलाएं उसके बाद सुनाई। अनेक प्रकार की बाल लीलाएं सुनाने के बाद ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री राम जी के विवाह का वर्णन किया। इसके बाद श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, राजा दशरथ के वचन से राज्याभिषेक के रंग में भंग पड़ना, नगर वासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का वार्तालाप सुनाया। फिर श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री राम जी का मिलन, भगवान का चित्रकूट में निवास, सब सुनाया। फिर मंत्री सुमंत्र जी का अयोध्या लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना, उनके प्रेम का वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी का वहां जाना जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौटाना आदि सब कथा सुनाई। भरत जी का नंदीग्राम में रहने, इंद्रपुत्र जयंत की करनी और फिर श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी के मिलाप का भी वर्णन किया। श्री राम द्वारा विराट के वध, शरभंग जी का शरीर त्याग आदि प्रसंग कहकर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम, श्री राम द्वारा अगस्त्य जी के सत्संग का वर्णन किया। दंडक वन को पवित्र करना, फिर गृध्रराज के साथ श्री राम जी की मित्रता तथा प्रभु का पंचवटी निवास और सब मुनियों के भय का नाश। इसके बाद लक्ष्मण जी को दिया अनुपम उपदेश और शूर्पणखा को कुरूप करना, फिर खरदूषण का वध और रावण को सब समाचार सुनाना तथा रावण और मारीच की बातचीत, फिर माया सीता का हरण तथा श्री राम के विरह का वर्णन,
गिद्ध जटायु की अंतिम क्रिया कबंध का वध करके शबरी को परम गति प्रदान करना तथा श्री राम का विरह वर्णन करते हुए उनका पंपासर के तीर पर जाना सब सुनाया। फिर प्रभु और नारद जी का संवाद, हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव से मित्रता और बाली के नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके श्री राम का प्रवर्षण पर्वत पर निवास, वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग बताए। इसके बाद वानर राज सुग्रीव का वानरों को सीता की खोज में सब दिशाओं भेजना, उनका बिल में प्रवेश और वानरों को संपाति का मिलना, संपाति से सब कथा सुनकर हनुमान जी का अपार समुद्र को लांघना तथा लंका में प्रवेश करके सीता जी को धीरज देना, अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर समुद्र को लांघना, श्री रघुनाथ जी को श्री जानकी जी की कुशल सुनाना, फिर सेना सहित श्री रघुवीर जी का समुद्र तट पर उतरना, विभीषण जी का उनसे मिलन एवं समुद्र के बांधने की कथा भी सुनाई। पुल बांधकर वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब भी सुनाया। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन तथा फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षसों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी तथा रावण के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक तथा देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप बताया। देवताओं द्वारा हाथ जोड़कर स्तुति करना, फिर वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु का अवधपुरी को जाना, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आना, यह सब काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक सुनाया। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक भी सुनाया। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंडी जी ने वह सब कथा सुनाई जो मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में अत्यंत आनंदित होकर कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह नष्ट हो गया तथा हे काक शिरोमणि, आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु को नागपाश में देखकर मुझे मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस लिए व्याकुल हैं। लौकिक मनुष्यों के समान उनका चरित्र देखकर मेरे हृदय में संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हितकर समझता था। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। धूप से व्याकुल व्यक्ति वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे यह विचित्र व सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने सुनाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है तथा सिद्धों और मुनियों का भी यही कहना है। इसमें संदेह नहीं कि सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। श्री राम जी की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह नष्ट हो गया। पक्षीराज गरुड़ जी की प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुबुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरिमन श्रोता को पाकर सज्जन व्यक्ति इस गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देते हैं। पक्षीराज पर अपने अपार प्रेम के कारण काकभूषुंडी जी बोले, हे नाथ, आप सब प्रकार से पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है, न मोह, न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़प्पन ही प्रदान किया है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह बताया, यह कुछ आश्चर्यजनक नहीं है।
नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जैसे आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि, मोह ने किस किस को विवेक शून्य नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको पागल नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, लोभ ने जिसकी मिट्टी पलीत न की हो। लक्ष्मी के मद ने जिसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। रज तम आदि गुणों के कारण जिसे सन्निपात नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया, ईर्ष्या ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी है। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। माया अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी इनसे डरते हैं, फिर दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री राम जी की दासी है। यद्यपि वह मिथ्या ही है, तथापि वह श्री राम जी की कृपा के बिना नष्ट भी नहीं होती। हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके यह कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।